मतलब इसमें -1 से 1 तक था नहीं, बट हमने ब्रेक करके दो इंटीग्रल में ब्रेक किया। पहले वाले में -1 से 1 वाली चीज़ लग गई, दूसरे में नहीं लगा। दूसरे में मतलब पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट होने की वजह से वो tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स है, π/2 हो गया, तो वो आसानी से सॉल्व हो गया। अब ये क्वेश्चन आया, तो लिखा सोल्यूशन। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन क्या है, i इज इक्व टू -4 से लेके 4 तक mod x इंटू साइन एक्स रेज टू पावर 2n होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स रेज टू पावर 2n प्लस कॉस एक्स रेज टू पावर 2n इंटू डी एक्स। और ये दे रखा है कि n पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, ये दे रखा है। तो -a से a दिखाई दिया, तो हमने वही -a से a का प्रॉपर्टी लगाया। इसमें x के -x रखा, तो साइन पे कॉस पे साइन पे इवन पावर है, तो साइन में तो अगर -x रखते हैं तो -sin x हो जाता है, बट इवन पावर की वजह से वो ख़त्म हो गया। और यहाँ पे मॉड की वजह से ख़त्म हो गया, तो उसका मतलब क्या है कि ये तो पूरा फंक्शन इवन फंक्शन हो गया। तो अगर ये पूरा फंक्शन इवन है तो 0 से लेके a तक लिख दिया 4 और 2 बाहर लिख दिया, ठीक है। मॉड x इंटू ये साइन है 2n अपॉन साइन रेज टू पावर 2n प्लस कॉस रेज टू पावर 2n इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन, ये ठीक है, ये क्वेश्चन। अब हमारा इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, 0 से लेके 4 तक है। तो 0 से 4 तक तो x पॉजिटिव ही है, 0 के आगे आगे तो x पॉजिटिव ही है, तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पॉजिटिव है तो मॉड ऐसे हट जाएगा। तो फिर ये ऐसे हो गया x इंटू साइन एक्स रेज टू पावर 2n डिवाइडेड बाई साइन रेज टू पावर 2n प्लस कॉस रेज टू पावर 2n इंटू डी एक्स, ठीक है। अब ऐसा करने से -a से a वाली प्रॉपर्टी तो अब लगेगी नहीं इसमें, क्योंकि लोअर लिमिट 0 हो गया। बट 0 से 2a वाली ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी में तो पहले हम ये चेक करेंगे कि f(2a - x) कहीं fx के बराबर तो नहीं है, फॉर्म 2 देखने के लिए। और फॉर्म 3 देखने के लिए चेक करेंगे कि f(2a - x) कहीं -fx के बराबर तो नहीं। कहने का मतलब क्या है कि हमने जो अपर लिमिट है 4 ये जो अपर लिमिट 4 है उसकी यही 2a का काम करेगा। तो हमने इस पूरे फंक्शन में क्या किया, अलग से जाके, यहाँ नहीं, अलग जाके 4 - x रख के देखा कि फंक्शन वापस सेम आ रहा है या एक नेगेटिव एक्स्ट्रा आ रहा है या फिर चेंज हो गया। तो इसमें क्या होगा, साइन 4 - x तो -sin x होगा, ठीक है। बट 2n जो है वो इवन पावर है, तो वो जो माइनस आएगा वो कैंसिल हो गया, तो साइन साइन ही रहेगा। कॉस तो वैसे भी 4 - x cos x ही होगा, तो ये तीनों टर्म तो सेम ही रहेंगे। बट ये जो x है इसकी जगह कितना आ जाएगा, 4 - x आ जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये पूरा फंक्शन चेंज हो गया, ना तो या एफ एक्स की फॉर्म में आएगा ना -fx की फॉर्म में आएगा। तो मतलब फॉर्म 2 और फॉर्म 3 तो लगेगा नहीं। अगर फॉर्म 2 और फॉर्म 3 नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, फॉर्म 1 लगाएंगे। फॉर्म 1 तो हमेशा लगा सकते हैं, वो क्या होता है 0 से लेके a तक, तो 0 से लेके 2 तक f ऑफ x मतलब x इंटू साइन रेज टू पावर 2n अपॉन साइन रेज टू पावर 2n प्लस कॉस रेज टू पावर 2n, इसको एज इट इज़ लिखा रहने दिया, प्लस एफ, मतलब ये तो वो हो गया ना, अंदर क्या लिखते हैं एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a - x, ऐसे लिखते हैं। तो एफ एक्स तो यही आ गया, एफ ऑफ 2a - x क्या होगा, 2a किसका काम कर रहा है, 4 का, तो x की जगह सब जगह 4 - x रख दिया, तो इस x की वजह से तो कितना आ जाएगा 4 - x। साइन में हमने बोला कि साइन 4 - x माइनस साइन x होता है, बट इवन पावर की वजह से वो ख़त्म हो गया, तो साइन वाला टर्म तो वापस ऐसे ही आ गया, डिवाइडेड बाई ये साइन वाला भी ऐसे ही आ गया, ये कॉस वाला भी ऐसे, ठीक है। dx कहाँ से आ गया, यहाँ से यहाँ तक 0 से 2a वाला प्रॉपर्टी लगाया है, फॉर्म 1 ये क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया हमारा नया, दिस इज ट्वाइस ऑफ 0 से लेके 2 इन दोनों टर्म्स में इतना पार्ट कॉमन है, ठीक है। तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, ये x और ये 4 - x ये ऐड हो जाएगा। मतलब अगर हमने बोला कि साइन 2n अपॉन साइन 2n प्लस कॉस 2n ये तो कॉमन हो गया, और x प्लस 4 - x ये ऐड हो गया dx, तो ये और ये कैंसिल हो गया, 4 को बाहर निकाल ले गए, तो ये क्या हो गया
8 पाई, 0 से 2 पाई साइन 2n अपॉन साइन 2n प्लस कॉस 2n इंटू डी एक्स, ये हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये जो हमने फॉर्म 1 लगाया, ये ठीक है, फॉर्म 1 जो लगाया उससे क्या हो गया कि जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म भी थे, एल्जेब्राइक टर्म भी थे, तो वो सिंप्लीफाई होकर क्या बचा, प्योरली ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म बचा, उसमें एक्स खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या करें, फिर 0 से 2a वाला प्रॉपर्टी लगाया। पहले तो हमने चेक किया वही एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर तो नहीं है, तो इस बार 2a का काम ये करेगा। तो अगर 2 पाई माइनस एक्स रखा तो वापस साइन 2 पाई माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, बट इवन पावर की वजह से वो खत्म हो गया। कॉस 2 पाई माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, उसमें तो नेगेटिव का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, मतलब इसमें 2 पाई माइनस एक्स रखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा। तो अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स आ गया, तो हम क्या करते थे कि 2 नीचे उतार लो। तो ये हो गया 8 पाई, तो पहले से लिखा हुआ है, 2 नीचे उतार लिया, नीचे उतार लिया मतलब ऊपर पाई बचा या हाफ कर दिया, ऐसे बोल साइन 2n अपॉन साइन 2n प्लस कॉस 2n डी एक्स। यहाँ से यहाँ तक क्या किया, फिर 2a माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी लगाया, फॉर्म 2। ठीक है, ये हो गया। फिर वही प्रॉपर्टी चेक किया, फिर पाई माइनस एक्स रख के देखा, तो इस बार साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होगा, बट फिर वही चक्कर, इवन पावर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कॉस कॉस ही रहेगा, साइन साइन ही रहेगा। तो फिर एक बार और लग गया, तो 8 पाई इंटू 2 तो पहले लिखा हुआ था, एक और 2 उतार लिया, ये हो गया 0 से लेके पाई बाई 2 साइन 2n अपॉन साइन 2n प्लस कॉस 2n डी एक्स। तो यहाँ से यहाँ तक फिर क्या हुआ, 2a माइनस एक्स फॉर्म 2। ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए एक एक स्टेप में लगा रहा हूँ, बट अगर तुम्हें प्रैक्टिस है तो एक ही स्टेप में 2-3 बार लगा के डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। मतलब पाई, ये जो 2 पाई है डायरेक्टली यहाँ से पाई बाई 2 तक पहुँच सकते थे, तो क्योंकि हमें दिख रहा है कि 2 पाई माइनस एक्स करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पाई माइनस एक्स करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, 2 बार लग जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया, अब नया क्वेश्चन। फिर इसमें हमने चेक किया, पाई बाई 2 माइनस एक्स रख के देखा, इस बार चेंज हो जाएगा क्योंकि साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स तो कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट न्यूमरेटर वाला जो साइन है वो कॉस बन जाएगा, तो फंक्शन चेंज हो गया। फंक्शन चेंज हो गया तो मतलब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स ना तो एफ एक्स आया, ना ही वो माइनस एफ एक्स आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, फॉर्म 2 और फॉर्म 3 नहीं लगेगा। ठीक है, बट फॉर्म 1 तो लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 2 रेस्ट पर 5 इंटू पाई। ये ठीक है, 0 से लेके फॉर्म 1 लगा रहे हैं। फॉर्म 1 कैसे लगाते हैं कि 0 से a कर दिया, a मतलब इसका आधा कर दिया, तो आधा कर दिया तो कितना हो गया, पाई बाई 4, और अंदर लिख दिया एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। ऐसे लगाते हैं फॉर्म 1 तो 0 से 2a वाले में। तो एफ एक्स का मतलब क्या है, इसको एज इट इज़ लिख दिया, साइन 2n अपॉन साइन 2n प्लस कॉस 2n प्लस, ये तो एफ एक्स हो गया, फिर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। तो माइंड यू 2a ये नहीं होगा, 2a यही होगा, पाई बाई 2, इसमें पाई बाई 2 माइनस एक्स रखा, तो साइन तो कॉस में कन्वर्ट हो गया, कॉस 2n अपॉन ये भी कॉस 2n प्लस ये बन गया साइन 2 इंटू डी एक्स, ऐसे आ गया। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड होके फिर सेम आ जाएगा, तो दोनों कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो दिस इज 2 रेस्ट पर 5 पाई 0 से पाई बाई 4 1 डी एक्स। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2 रेस्ट पर 5 इंटू पाई, और 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, उसको पाई बाई 4 पे एवेल्यूएट करोगे तो पाई बाई 4 का मतलब 2 स्क्वायर, तो यहाँ से 2 पावर कम हो गया, 2 क्यूब बचा, 2 क्यूब मतलब 8 बचा, और ये पाई पाई कितना हो गया, पाई स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया 8 पाई स्क्वायर, इतनी मेहनत करने के बाद। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा। पहले -a to a वाला प्रॉपर्टी लग गया, इवन फंक्शन वाला, और उसके बाद 0 से 2a वाला प्रॉपर्टी लग गया बहुत बार। ठीक है, दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लेट्स गो टू
क्वेश्चन नंबर 8 which is say -1 to 1 3x plus 5 sin x plus x square plus 4 plus x 8x cube upon कुछ भी से 1 plus x square into dx। ठीक है, अब इसमें क्या है, पहले तो वही -a to a दिखाई दिया, तो हमने ये चेक किया कि इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन है, तो x के माइनस एक्स रखा, x के माइनस एक्स रखने में इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये ठीक है, यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ से कुछ नहीं आएगा, तो उसका मतलब क्या है कि ये ना तो पूरे में से एक माइनस बाहर आएगा और ना पूरा फंक्शन सेम बन पाएगा, तो न्यूमरेटर का फंक्शन ही चेंज होगा। ठीक है, या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो 3x वाला टर्म है, 5x वाला टर्म है और ये 8x वाला टर्म है, ये तीनों तो ऑड टर्म्स हैं या फिर ऑड फंक्शन है, और एक्स स्क्वायर और 4 इवन फंक्शंस हैं। तो इवन प्लस ऑड तो कुछ भी नहीं होता, नाइदर इवन नॉर ऑड होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली तो लगेगा नहीं, तो फिर क्या करें, कुछ नहीं, फॉर्म 1 लगा दिया, ऐसे बोल सकते हैं। फॉर्म 1 तो हमेशा लग जाएगा, वो क्या होता है 0 से लेके a तक एफ एक्स लिखो, तो इसको एज इट इज़ लिख दिया, प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स लिखो, ऐसे बोल दिया। या फिर दूसरा तरीका बोलने का ये भी है कि इसमें इवन वाले टर्म अलग कर दो न्यूमरेटर में से, ऑड वाले टर्म्स अलग कर दिया, मतलब दो इंटीग्रल में ब्रेक कर दिया, तो उसमें से जो ऑड वाले टर्म्स वाला इंटीग्रल आएगा वो तो ऐसे 0 हो जाएगा और इवन वाले में ट्वाइस आ जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब 3x प्लस 5 साइन एक्स प्लस 8x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो इंटीग्रल 1 में ले गए, ब्रेक कर दिया मतलब, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 वो इंटीग्रल 2 में ले गए। वही चीज़ यहाँ से डायरेक्टली भी की जा सकती है, वही अगर फॉर्म 1 लगा दे तो भी वही चीज़ रिजल्ट आ जाएगा। फॉर्म 1 क्या था कि एफ एक्स को लिखा 5 साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो एफ एक्स हो गया, प्लस फिर एफ ऑफ माइनस एक्स को लिखा, मतलब इसी में एक्स के माइनस एक्स रख दिया, तो आएगा -3x माइनस 5 साइन एक्स, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा माइनस एक्स रखने का, माइनस 8x क्यूब होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये आ गया, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, तो 3x ये और 8x क्यूब ये और ये तो कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 जुड़ के कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये हो गया। ठीक है, 2 को बाहर निकाल दिया, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में एक्स स्क्वायर दिखाई दिया, तो देखते ही हमें चौंक जाना चाहिए कि न्यूमरेटर में हम डिनोमिनेटर क्रिएट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, तो इस 4 को लिख दिया 1 प्लस 3 और ऐसे सेपरेट कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, तो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ ये। ठीक है, 0 से लेके 1 तक, पहले में तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 dx, दूसरे में क्या होगा 0 से लेके 1 तक 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये अलग हो गया। ठीक है, तो दिस इज ट्वाइस ऑफ 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, तो उससे तो आंसर 1 आ जाएगा जब 1 और 0 पे वैल्यूट करो, प्लस थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, इसको इवैल्यूएट किया 0 और 1 पे, तो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 प्लस थ्राइस ऑफ tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, tan इनवर्स 0 कितना होता है 0। ठीक है, तो बस ये आंसर आ गया, ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 3 π/4, और लिखना चाहो तो ऐसे 3 पाई प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप इनफ प्रैक्टिस हो गया, -a से a वाला भी, 0 से 2a वाला भी, a प्लस b माइनस एक्स वाला भी प्रैक्टिस कर चुके हैं।